Guys, go through your last lecture notes. Go through your last lecture notes. If you have any doubts, you please ask. Can you tell me the last part of the last lecture? फटाफट बताइए लास्ट पार्ट में हम लोग ने You क्या give general formula for degree of unsaturation. डिग्री ऑफ आंसर फॉर्मूला दे दिया था बेटा मैंने फॉर्मूला Yes sir. हाँ सर दे दिया था. ओके चलिए किसी को कोई डाउट तो बताइए somebody is saying can you explain the formula of DOU again मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया है बेटा केवल आपको फॉर्मूला दिया है और उसका क्रॉस चेक करा दिया है तो आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो वरना उसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैंने आपको ऐसे ही अच्छे से बता दिया है कि कैसे निकालना है अगर आप उसको 2-3 बार आप हर केस को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका कभी आंसर गलत होगा ही नहीं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड ठीक है फिर भी एक बार मैं आपको जो फॉर्मूला था वो दिखा देता हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने हैं वो लिख दो प्लस 1 कर दो माइनस नंबर ऑफ जो हेलोजन एटम्स हैं माइनस या उससे पहले हाइड्रोजन लिखो बिकॉज हाइड्रोजन तो डेफिनेटली होगा फिर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स और ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है नाइट्रोजन एटम के लिए प्लस करना पड़ता है इसको आपको याद रखना है अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें अदरवाइज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कोई उसमें वो नहीं है और मेरी एडवाइस रहेगी कि आप डायरेक्टली निकाले तो बढ़िया रहेगा इसमें अगर गलती से भी कुछ प्लस माइनस भूल गए क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहे लेकिन जब वो आप पहले वाला प्रोसेस करते हैं ना तो अपना ब्रेन यूज करते हैं तो उसमें अगर कहीं कुछ एरर भी हो रहा होगा ना तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि क्या मिस्टेक हो गई है मुझसे ठीक है ना तो इट इज बेटर कि आप उसके बेसिस पे निकालें फिर उसका काउंटिंग वगैरह तो मैंने बताया ही है और आज थोड़ा सा ऐसा भी बताऊंगा कि अगर आपको नहीं आता है ये सब तो क्या करें तो एक और बच्चे ने क्वेश्चन डाला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन बेटा ये देखो इंग्लिश आपकी हो सकता है मेरे से बेटर हो ओरिएंटेशन का जो साइंटिफिक वे है ये केवल ये है कि स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट है राइट ना आप एंगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हो कैसा भी करके कनेक्टिविटी सेम होनी है कनेक्टिविटी आप ऐसा सोच लो कि एक घरेलू एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए कि ये आप है और शोल्डर से देखिए ये हाथ ऐसे आपने नीचे की तरफ रखे हुए हैं कोई या आप किसी दूसरे टाइम पर एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे कर दो तो कनेक्टिविटी अभी भी हैंड्स की शोल्डर से है केवल क्या बदल गया स्पेस में अरेंजमेंट इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन इज इट क्लियर आदित्य ओके चलिए और किसी का कोई कंफ्यूजन बड़ा छोटे छोटे ये सब डाउट्स आप पूछ लिया करो क्योंकि क्या है कि मैं भी आपकी जैसा ही था एक टाइम पर कि इस तरह जब मैं पढ़ता था तो मैं भी थोड़ा सा डाउट्स इस तरह से नहीं पूछ पाता था लेकिन मैं अभी सबको एडवाइस करता हूँ बिना किसी हेजिटेशन की देखिए मैं जो डाउट्स बताने लायक नहीं है वो तो टीचर खुद ही तुमसे बोल देगा उसको छोड़ देना है बाकी तो टीचर एक्सप्लेन करे जब भी आप डाउट्स पूछोगे तो ये छोटी छोटी डाउट्स में फिर परेशान रहना बाद में और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको फिर मजा आना भी बंद हो जाए पढ़ने में तो इट इज बेटर आप ये सारे छोटे छोटे डाउट्स पूछा करिए और किसी का कोई कंफ्यूजन है बेटा नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आई विल गिव यू वन क्वेश्चन जिसमें इसका एप्लीकेशन हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एनीबॉडी एनी कंफ्यूजन एनी डाउट आगे बढ़े इसको हटा दें तनिष कह रहा है सर प्लीज गिव अस 3-4 क्वेश्चंस किस चीज के लिए क्वेश्चंस दें ऐसी आसान से क्वेश्चंस दें या टफ वाला तो मैं खुद ही देने वाला हूँ उसको एप्लीकेशन बोल रहा हूँ अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस चाहते हो तो वो मैं 3-4 लिख देता हूँ आप माइक यूज करो ना
प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ही दूंगा बेटा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही वही है कि थियरी पढ़ाना है, फिर उसके एप्लीकेशंस कराने, थियरी पढ़ाना है, फिर उसके एप्लीकेशंस कराने। और आपका फोकस एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा होना है, बिकॉज क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो तो एप्लीकेशन वाले ही आएंगे। पहले मैं एकदम आसान आसान पहले तुम्हें क्वेश्चंस दे देता हूँ, जो डायरेक्ट आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना हो जाएगा उसमें। लाइक फाइंड degree of unsaturation for following organic compounds. Get the answer. सबने कर लिया? नो सर, दो बाकी। हाँ हाँ। जैसी होता बता दो मेरे को, हाँ मैं फिर आगे बढ़ू। Done, sir.
डन सर। ओके, देखिए पहले वाले के लिए क्या आंसर निकाला? 1 1. अब एक मैं आपको बात बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला नहीं आता, आप भूल गए वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स, तो कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक पहुंचे? तो उसका एक छोटा सा जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? कि तुम्हें जो भी समझ में आए अपने दिमाग से ट्राई करो कि इसका कोई स्ट्रक्चर बना दो। अब मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो मैं 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या स्ट्रक्चर सोचूंगा? तो मैं सोचूंगा कि चलो ऐसा करते हैं, 3 कार्बन ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर सोचूंगा कि भाई इसमें 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है एल्कोहल में होता है, ईथर में होता है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में होता है, एसिड में होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन होते हैं। इसलिए मैं इसमें एल्डिहाइड सोच लूंगा, कीटोन सोच सकता हूँ, एल्कोहल सोच सकता हूँ, ईथर। मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि चलो ईथर सोच लेते हैं, सॉरी एल्कोहल सोच लेते हैं, तो तुम क्या करोगे? इसमें OH कनेक्ट कर दोगे, है ना? फिर अब हाइड्रोजन एटम्स बच गए जो, उनको आप सारे को दे दो। ठीक, तो आप हाइड्रोजन दोगे तो ये कॉर्नर पे इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ये बीच में है, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ये भी बीच में, इसको 2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितना हो गया? 3 2 5 2 7 और 1 8 है। लेकिन हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 6। इसका मतलब है कहीं पर तो कुछ डबल डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा शेयरिंग के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड फिट कर देता हूँ। अब हाइड्रोजन दोगे तो बिलीव मी परफेक्टली मैच कर जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया और 3 कार्बन हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है? क्या इसके अंदर कोई ट्रिपल बॉन्ड है? क्या इसके अंदर कोई रिंग है? 3 चीजों से अनसैचुरेशन आएगा। तो इसके अंदर तुम्हें क्या मिला? डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड मिले? 1। इसका मतलब है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई ऐसा खास दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। खाली एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा बना लेना है, वो तुम्हारी मर्जी है। एल्कोहल बना दो, ईथर बना दो, जो तुम्हें ऐसा स्ट्राइक कर जाए उस टाइम पर। और उसके बाद उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो अपने आप ही, क्योंकि आपका नहीं तो फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। कोई पागल ही बच्चा होगा जो ऐसा 3H लगा देगा इधर, 2H इधर लगा देगा, 2H इधर लगा देगा और बोलेगा बन गया स्ट्रक्चर। अरे भाई काउंटिंग तो करना पड़ेगा ना कि हाइड्रोजन इसमें कितने ज्यादा हो रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, उनको हटा के एक बीच में डबल बॉन्ड फिट कर दिया, ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है ना? इसका आप काउंट कर लो कितने डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर रिंग्स है, उतना आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिख देना है। इसका मतलब इसका आंसर 1 है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे यस उनके लिए सर। भी काम हो गया, ठीक है? और बिलीव मी कई बार तो टीचर भी इसी तरह से अपने आप इस तरह से फटाफट करके निकाल लेते हैं। वो इतना कुछ और सोचने में, पता चला इसमें कम टाइम लग रहा है और उन सब सिचुएशंस में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो और क्योंकि स्ट्रक्चर भी ड्रॉ ही करना है आपको, तो उनमें से एक स्ट्रक्चर आपको मिल भी जाता है, उसके अलावा आपको बहुत सारे और ड्रॉ करने होते हैं। यही तो आइसोमर्स का कमाल है कि इसमें अभी अल्कोहल बना, अभी इसमें मैं ईथर बना सकता हूँ, अभी इसमें मैं एल्डिहाइड्स बना सकता हूँ, अभी मैं इसमें कीटोन्स बना सकता हूँ। इस तरह से आपको डिफरेंट क्या मिल जाते हैं? आइसोमर्स। ठीक, इसमें देखो, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, इधर CH3 है, CH2, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं। ये CO जो लिखा है ना, ये एक्चुअली में तुम ऐसा लिख सकते हो। आप देखो वैलेंसी सेटिस्फाई भी पूरी हो गई, इसका मतलब इसका भी 1 है। इस वाले में 1 यहाँ से आएगा, इधर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड और नहीं है, इसका मतलब आंसर 1 है। तो 1 1 1। इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 3 रिंग्स हैं, तो 6 डबल बॉन्ड्स एंड 3 रिंग्स। तो टोटल कितना हो गया? 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताइए। नो डाउट? यार बोला तो सीखो तुम लोग। हेलो। हाँ बेटा। हेलो सर, थर्ड में 1 कैसे होगा? थर्ड में 1 नहीं आ रहा है क्या? मेरा 2 आया।
कैसे? मैंने C5H नहीं आया मेरा। अरे ये यहाँ एक डबल बॉन्ड है, क्या कहीं और हाँ, कोई डबल ट्रिपल है? नहीं क्या कोई कोई रिंग है यहाँ पर? नहीं सर। तो इसका मतलब वन होगा ना, तीन ही चीजों की वजह से तो आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग। नहीं, आपने वो कल जो कराए थे ना, वो N को हटाने का, वो हटाने का, मैंने वैसा किया तो मेरा 2 अरे आया। भाई, ये मैं वो सब नहीं जानता, मैं ये कह, तुम तो ऐसी बात है कि तुम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जैसी बातें कर रहे हो कि किसी के डॉक्यूमेंट में लिख गया डेड और बंदा खुद कह रहा है जाकर के मैं जिंदा हूं, तो वो आदमी मानने को तैयार नहीं है। ऐसी की तो ऐसी बातें होगी, सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ फॉर्मूला लगाने में उसमें आप उसको एनालाइज करो, आपको आंसर सामने पता है, स्ट्रक्चर पता है, आप उसमें कोई डिस्कशन का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। और बताइए, सिंपल सी चीज है, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, और जब आपको स्ट्रक्चर बनाकर अगर क्वेश्चन में दे दिया हो तो आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, सीधे काउंटिंग कर रही है डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या फिर रिंग्स की, उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कि जिससे हम निकल के हटना चाहते हैं उसी पे आप वापस जाना चाहते हो। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर ये जुगाड़ क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें आप विजिबल होगा, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि हाँ कोई डबल बॉन्ड, कोई रिंग या ट्रिपल बॉन्ड आया, इससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल गई। चलिए, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? शुड आई गिव यू दैट क्वेश्चन जिसका मैं वेट कर रहा हूँ देने के लिए? Yes, sir. Yes. Yes. ओके, हाँ गाइस, क्वेश्चन लिखिएगा। There is a formula C4H6. Find number of isomers. Find number of isomers which remain unaffected by hydrogenation at low temperature. Find number of cyclic isomers. Number of isomers that can consume two equivalent H2. Two equivalent H2. Number of isomers that can consume one equivalent H2. ठीक है, फटाफट आंसर इसका निकाले। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, एक नोट यहां करके लिख लो कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, अंडर ordinary conditions generally, under ordinary conditions generally cycles remain unaffected by hydrogenation.
अगर क्वेश्चन समझने में किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो वो मुझसे पूछ सकता है, बाकी आंसर आप फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, जिसका भी आंसर आ रहा हो इसको निकालिए, सॉल्व करिए, मतलब आप पेपर पे कुछ करिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप आंसर लिख दो। सर फोर्थ में लास्ट में क्या लिखा है? दैट कैन वन कैन कंज्यूम वन इक्विवेलेंट ऑफ H2। कंज्यूम है। हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ी क्या ज्यादा ही खराब है, आप मैनेज कर लो यार, ठीक है, नहीं तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। गाइस फटाफट इसको सॉल्व करिए और आंसर जैसे जैसे आता है आप चैट बॉक्स में लिखो जरूर, आप कुछ ना कुछ इसमें जरूर करो। बिलीव मी, कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया है वही यूज होने वाला है, तो ज्यादा कुछ आप इधर उधर मत सोचिएगा, आंसर निकालिए। और वो नोट अगर नहीं समझ में आया तो बता दो, उसमें मैंने केवल इतना लिखा है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, मैंने जानबूझ करके यहाँ पर लो टेम्परेचर लिखा हुआ है कि जो थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी हो वो भी हम इग्नोर करते हैं, ठीक। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जनरली साइकिल्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय हाइड्रोजनेशन। सर बोलो ना बेटा। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद H2। ओके सर। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर पूछे, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पूछ करके लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है। अब ये नहीं पूछ करके परेशान रहना या फिर आप छोड़ दो पढ़ाई, यही ऑप्शन से बचते हैं अपने पास। फटाफट आंसर निकालिए जो भी आपको आ रहा हो।
वेरी गुड सिद्धार्थ, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड आंचल, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड तनिष, वेरी गुड। क्या डिस्कस सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। सबसे पहली बात है, फॉर्मूला आपको दिया है C4H6। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो फॉर्मूला आपको दिया होगा उसमें सबसे पहले तो बिकॉज आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स चाहिए, सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में सोचना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कोई बताएगा कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया है? 2. 2। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ लेते हैं और आंसर 4 लिख कर चले आते हैं। तो वो नहीं, 2 आ गया। अब क्वेश्चन लेकिन ये था नहीं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, क्वेश्चन उसका अलग है। तो 2 का फायदा क्या है? इस 2 का फायदा ये है कि ये आपको ऑप्शंस देगा। किस चीज के ऑप्शंस देगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या क्या हो सकता है। तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हैं? नंबर 1, कंपाउंड कंपाउंड may have compound may have 2 double bonds, right? Compound may have 1 triple bond. Compound may have 1 2 rings. 2 rings। देखो जरूरी नहीं कि सब मिल जाए, उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने चाहिए वो होने चाहिए। ये केवल मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, पॉसिबिलिटी। लेकिन फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा गिवन केस में, यानी C4H6 में। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? कंपाउंड मे हैव 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग। These are the 4 possibilities for structures। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैंने 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बेसिस पे इतनी चीजें लिख दी। डू यू हैव एनी डाउट हियर? No, sir. नो, वेरी गुड। अब आप देखो
ये जो मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी यहाँ पर, इसको अब केवल मेरे को स्ट्रक्चर्स में करना, ये क्वेश्चंस तो बाद में सॉल्व होगा, पहले ये तो पता चले स्ट्रक्चर्स कितने बन जाएंगे। तो देखो आप में से कई लोगों ने, कई बच्चों ने ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली सोचा होगा। 4 कार्बन एटम्स टोटल है, तो 4 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन तो ऐसा बना सकते हो, और उसके बाद आपको ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes. अब 2 डबल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी हम लोग लिख रहे हैं, तो 2 डबल बॉन्ड ऐसे हो सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड आजू बाजू भी हो सकता है, मतलब ऐसा मान लो आप, है ना। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या डबल बॉन्ड्स वाली? आंसर है नो। अगर किसी को मिल रहा हो तो आप बताइएगा मुझे। फिर क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है कॉर्नर पे हो सकता है, राइट, 1 2 3 4 ऐसा डंडा डाल दो, या फिर बीच में हो सकता है ये। तो ये टोटल 2 पॉसिबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड का कुछ और हो सकता है क्या? किसी ने सोचा? या तो कॉर्नर पे होगा या सेंटर पे होगा। अगर उस कॉर्नर पे ले जाओगे तो रिपीट हो जाएगा ना, एक जैसा सर दिखेगा। इज इट क्लियर? सर बोलो ना बेटा। सर मतलब ये वाला कॉर्नर और वो वाला कॉर्नर सेम रहेगा ना? आइडेंटिकल होगा, और क्या, तभी स्ट्रक्चर। अरे भाई आईयूपीएसी नेम तुम सोचो, अगर आईयूपीएसी नेम सोचोगे तो ये भी वही ब्यूटाइन 1 वाला, उधर से भी ब्यूटाइन 1, तो डिफरेंस थोड़ी ना आया। यस सर, इसमें ही मेरा रॉन्ग हो गया। हाँ, हर स्ट्रक्चर का अपना आईयूपीएसी नेम होता है। आज जब तक आईयूपीएसी नेम अलग नहीं होगा, स्ट्रक्चरल, अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो कि ये सेम है कि डिफरेंट है, तो ट्राई टू थिंक अबाउट आईयूपीएसी नेम। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहा है तो समझ लो उसका स्ट्रक्चर अलग है। इज इट क्लियर? ओके सर। अब आप देखो ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी भी मैंने खत्म कर दी। अब वन डबल बॉन्ड 1 रिंग वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए तो सीधे सीधे तुम स्क्वायर बना दो और एक डबल बॉन्ड अंदर डाल दो। अच्छा, डबल बॉन्ड यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आईयूपीएसी नेम लिख कर देख लो, सेम आएगा आपका। तो ये हो सकता है। फिर ट्रायंगल बना दो, और एक कार्बन कम पड़ रहा है तो मैं कार्बन यहाँ डाल सकता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब डबल बॉन्ड प्लेस करना, तो इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज डबल बॉन्ड प्लेस करने की। मैं यहाँ डाल सकता हूँ, फिर ट्रायंगल बनाया, यहाँ डाल सकता हूँ। वैलेंसी देख लेना, ऐसा ना हो किसी कार्बन की 4 से ऊपर पहुंच जाए। या फिर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा और यहाँ डाल दूंगा। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है इधर? ये पॉसिबिलिटी थी 2 डबल बॉन्ड्स की, ये पॉसिबिलिटी थी 1 ट्रिपल बॉन्ड की, ये पॉसिबिलिटी थी 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड की। और बताइए कुछ और बन सकता है क्या? सर वो रिंग के नीचे नहीं डाल सकते? रिंग के थर्ड एंगल। यहाँ सर 2 रिंग्स वाला रह गया। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो इस। सर सर 2 रिंग का ही पता है हमें। बेस। नहीं पहले इसकी वो- बात करो। 1 रिंग 1 तो- डबल बॉन्ड में कुछ और पॉसिबल है क्या? सर वो बेस के इधर डाल सकते हैं, बेस ट्रायंगल का बेस। यहाँ पर तुम कह रहे हो ना? यस सर। अरे ये और ये सेम हो जाएगा ना। अबे डंडे के बाजू में डबल बॉन्ड, इधर भी तो डंडे के बाजू में ही डबल बॉन्ड आ रहा है। आईयूपीएसी नेम सोचो ना, ओके सर। हाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे आया? यस सर। समझे ना, इधर भी डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड हो तो वही होने वाला है ना। इस डंडे के बगल वाले में डबल बॉन्ड है, अब डंडे के ऊपर ही डबल बॉन्ड आ गया, एक तीसरी, ये केस बन गया। इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबल है। इज Yes, इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। इसके अलावा बताइए क्या नेक्स्ट कुछ पॉसिबल है क्या? 2 रिंग्स का पॉसिबिलिटी आ सकता है इसमें? यस सर। कैसे? नो सर। 2 रिंग्स बनाने के लिए कितने कार्बन एटम्स चाहिए होंगे? 6। 6। देखो ये बच्चा जो था ना, ये प्योर मैथमेटिक्स वाला है ना, ये गुजराती स्टाइल में बोल रहा था, सीधे सीधे काउंट कर लिया, कुछ और नहीं सोचना है। अरे भाई शेयरिंग करके भी तो जिंदगी चल सकती है। देखिए अगर मैंने ये बनाया और यहाँ से एक डंडा खींच दिया, तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है 2 रिंग्स? कैन यू सी? कार्बन एटम्स काउंट कर लो, हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, सब सेम हो जाएगा।
तो ये एक पॉसिबिलिटी आती है जिसको आप बोल सकते हो टू रिंग्स वाला। यानी कि ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स with molecular formula C4H6 and degree of unsaturation 2। बताइए किसी को कोई डिफिकल्टी है स्ट्रक्चर्स निकालने में अभी? एनी स्ट्रक्चर, एनी डिफिकल्टी? No, sir. नो। अब मैं आपको 1 मिनट और देता हूं, आप इन स्ट्रक्चर को देखो और फटाफट चैट बॉक्स में उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आप लिख दो। आप ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं ना, इनके क्वेश्चंस इन स्ट्रक्चर को देख करके लिखो फटाफट चैट बॉक्स में। सबको आंसर लिखना है, देखो छोड़ना नहीं है। मैं इतना कुछ करा रहा हूँ, आपको सब कुछ बता रहा हूँ अच्छे ढंग से, आपको भी आंसर देना है अच्छे ढंग से। अगर कोई स्ट्रक्चर मिस हो गया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम बड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर छूटना नहीं चाहिए। कैसे छूट जाएगा जब हमको मालूम है कि भाई कॉर्नर पे जाएगा, मिडिल पे जाएगा, तो उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा है ऐसा कि छूट सकता है, छूट सकता है, लेकिन इतनी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर नहीं छूटता है। वो सबको क्लैरिटी रहती है। फटाफट सारे आंसर एक साथ लिखिए बेटा, मैंने 4-5 कुछ क्वेश्चंस दिए हैं पीछे पेज में, सारे आंसर एक साथ लिखिए। स्ट्रक्चर सामने बने हुए हैं, अब तो आंसर कम से कम सही देना है आपको। अभी आप सोचिए, मैंने देखो नोट ऊपर एक लिखा था, उसको भी देखना, स्ट्रक्चर्स को देखना, क्वेश्चन को रीड करो और आंसर लिखो। फटाफट सब लोग लिखो बेटा, अभी 5-6 लोगों ने केवल आंसर दिया है। ऑल ऑफ यू, सब कोई ना कोई आंसर लिखो बेटा। हाँ, ऐसे डालो जैसे लोकेश आंसर दे रहा है, फर्स्ट का 4 2 का, इस तरह करके आप आंसर दो। सबने सोच लिया, सबने लिख दिया अभी? आवाज मेरे को ठीक से समझ में नहीं आई बेटा, किसी ने कुछ बोला? स्टिल स्टूडेंट्स आर राइटिंग। अगर आप टाइम ले रहे हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। मतलब मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में आपको भगा दूं, बिकॉज छोटी छोटी चीजें हैं जिनका डिस्कशन जरूरी है। डेफिनेशंस वगैरह तो मैं ऐसे ही आपको शीट भेज दूंगा तो हो जाए, और उससे कोई फायदा नहीं। हो तो बुक्स में सब जगह लिखा हुआ मिल जाएगा।
Done. Should I discuss now? Yes, sir. Okay. देखो, number of isomers which remain unaffected by hydrogenation at low temperature. सबसे important चीज है unaffected by hydrogenation. Low temperature इसीलिए दिया गया है so that अगर मान लीजिए किसी वजह से reactions होती भी हैं strain की वजह से, तो उसको avoid करना है, right ना? कि मतलब मानकर चलेंगे कि रिएक्शन नहीं होगी, मतलब हम इस नोट को परफेक्शन के साथ लेंगे। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस कौन से हैं जो हाइड्रोजनेशन नहीं करते हैं? वो हैं साइकिल्स वाले। साइक्लिक। तो बताइए कितने इसमें साइकिल्स वाले हैं जिन जो हाइड्रोजनेशन नहीं कर पाएंगे, बताइए। कई सारे लोगों ने आंसर दिया, जानते हो क्या? उन्होंने गलती से इनको सेलेक्ट कर लिया। अब ये आंसर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनमें साइकिल के अलावा एक डबल बॉन्ड भी है। साइकिल हाइड्रोजनेशन नहीं करेगा ना, डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो सकता है, इसका भी खत्म हो सकता है। यानी जो प्योर साइकिल होगी वही रिएक्शन नहीं करेगी। और प्योर साइकिल इसमें कौन है? केवल एक। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर केवल 1 हो सकता है। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? तुरंत माइक यूज करिए। नो सर। दूसरे के बारे में नहीं सोचना, आप अपने बारे में सोचकर क्वेश्चंस पूछिए। हाँ, फिर क्या पूछता है? नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स। ये तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट आंसर है इसका। ये तो बहुत ही आसान था, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट कैन कंज्यूम 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2। तो 2 इक्विवेलेंट का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर्स ये हैं जो आपका वो थर्ड क्वेश्चन के लिए हो सकता है। सर ये नहीं समझा इक्विवेलेंट वाला। अरे भाई एक बात बताइए, ये बताइए इथीन है, इसको कितना H2 डालोगे कि ये इथेन बन जाएगा? 1 H2, 2 H2, 3 H2, कितने H2 डालें कि ये इथेन बन जाए? 2 अबे मैथ्स है, एक। बहुत कमजोर हो मैथ्स में। इधर कितना है? 2 2 4 है, और इधर कितना है? 3 3 6 है। कितना H2 लगेगा? 1 H2। H एटम्स थोड़ी ना होता है, हाइड्रोजन गैस के पास H2 रहती है। कितने H2 लगेगा? 1। एक H तो दो डबल बॉन्ड के लिए फिर कितना H2 लगेगा? 2। अब मैथ्स, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना लगेगा? 2। इसका मतलब है जितने आपके 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले डबल ट्रिपल बॉन्ड्स के केसेस हैं, वो 2 H2 खाएंगे। ये 2 H2 खाएगा, ये 2 H2 खाएगा, ये 2 H2 खाएगा, ये 2 H2 खाएगा। इसलिए आंसर होगा 4। क्या अभी भी किसी को डाउट है? सर 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 अगर रिंग में होता है तो रिंग में भी हम लोग ऐड करते हैं ना? अरे अभी तो लिखा हुआ है कि हम लोग मानकर चल रहे हैं कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस जनरली साइकिल्स रिमेन अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड बाय हाइड्रोजनेशन। मतलब वो खाना नहीं खाएंगे H2 का। अगर उसमें दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल हाँ बॉन्ड हाँ, होता है अगर तो भी रिंग के नहीं। अंदर 2 डबल बॉन्ड होते तो 2 H2 खा लेता। डबल बॉन्ड खा रहा है, रिंग का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। और अब प्योर बताओ रिंग ही नेक्स्ट होगा ना सिस्टर? क्या चीज? प्योर रिंग ही अनअफेक्टेड होगा क्या? हाँ अरे यार कॉमन सेंस की बात, प्योर रिंग होगा वही तो अनअफेक्टेड होगा। जैसा ठीक डाउट है था। ये तो अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तभी नॉन वेज नहीं खाऊंगा बेटा। नॉन वेजिटेरियन वाला तो सब खाएगा, वेज वाला भी खा लेगा वो। तो तो आधा वेज क्या होता है सर? क्या आधा वेज क्या होता है तो फिर सर? आधा वेज कुछ नहीं होता है वो जो एक खाते हैं वो लोग कहते हैं। ओके सर। चलो ये क्लियर है। अच्छा, नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट कैन कंज्यूम 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2। अब आप गेस कर सकते हो 1 इक्विवेलेंट H2 कौन खाएगा? सर यस, सर जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसके अंदर ये नीचे वाली रिंग्स क्यों नहीं लेगी? इनके अंदर थर्ड डबल क्वेश्चन बॉन्ड तो कौन? है ना? डबल बॉन्ड है तो एक ही H2 खा पाएंगे ना ये लोग, हाँ जबकि इसको कितना खाना है? 2। हाँ समझा तो सर।
भाई इसके पास एक एक डबल बॉन्ड है ना, तो एक एक H2 खाएगा। तो जो तुम बोल रहे हो वो एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट कैन कंज्यूम वन इक्विवेलेंट ऑफ H2। यहाँ चाहिए तो और लिख सकते हैं, ओनली लिख दो तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब सही सही लैंग्वेज हो जाएगी, वरना आप इसको गलती से चूज कर सकते हो। या ऐसा कई बार पूछ सकता है एटलीस्ट वन इक्विवेलेंट ऑफ H2, तो ऊपर वाले भी उठाना है नीचे वाले, तो लैंग्वेज कैसी पूछता है उसके हिसाब से क्वेश्चन बदल जाएगा आंसर। तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें यानी कि ये सब एक एक H2 खाने वाले हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4। मैं यहाँ भले 4 लिख रहा हूँ, तुम वहां हाईलाइट करना कि फर्स्ट सेकेंड, सॉरी कहाँ चले गए, हाँ तुम हाईलाइट करना कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ खाने खाए उसके आंसर के लिए तुमने चूज किया है। 1 2 3 4 है ये, इसको 5 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया। ठीक, आप स्ट्रक्चर नंबर के साथ लिखो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। सर आपने जो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है तो उसमें तो ऊपर के रिंग भी तो हो सकता है। मैं समझा नहीं, फोर्थ क्वेश्चन में ऊपर की रिंग, सॉरी ऊपर की रिंग जो चेन्स है वो भी तो एक ले सकते हैं ना। लेकिन ये 2 H2 खाने वाले हैं ना, इसमें लिखा है ना 1 H2 ओनली। पर मिनिमम तो एक भी खा सकते हैं ना तो मतलब ऐसा नहीं लिखा एक है ना बॉन्ड भी कि तोड़ सकते हैं। एटलीस्ट 1 H2, उसने कहा 1 H2 ओनली, यार इससे ज्यादा ना खाए। उधर वन ने ऑनली नहीं लिखा सर क्वेश्चन में। इसीलिए तो मैंने बोला कि इंग्लिश ज्यादा अच्छी आपकी कर दी, अभी लैंग्वेज इस तरह की लिख दी है, ओके सर। क्योंकि क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट में बना के आपको दे रहा हूँ बेटा, कोई इतना बहुत सोच समझ के थोड़ी ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला तुम और क्वेश्चन ऐड कर लो, तुम ऐसा लिखो एटलीस्ट, एट मोस्ट, ऐसी वर्ड्स भी और डाल दो, इससे क्या है कि तुमको और क्लैरिटी होगी क्वेश्चंस पढ़ने में वहां पर। ओके क्लियर? सर। यस सर। Done, sir. बाकी सबने कर लिया? Done, sir. Yes, sir.
Guys, am I audible? Yes, sir. Okay. चलिए अभी डिस्कनेक्ट, उसमें किसी को डाउट कुछ रह गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ सर। नहीं है ना डाउट्स? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके गाइस, अभी उसका एप्लीकेशन के क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए, और उससे टफ तो नहीं बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस ही आपके उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बन सकते हैं। हो सकता है कि उसमें और कुछ ऐड हो, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है इतना। अब आप एक जरा नोट करके या हेडिंग डाल करके लिखेगा, मेथड्स टू राइट चेन आइसोमर्स फॉर एल्केन्स। मेथड्स टू राइट चेन आइसोमर्स। देखिए क्वेश्चंस अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के वो यही आएंगे, राइट द ऑल आइसोमर्स, राइट ऑल आइसोमर्स। तो जैसा अभी किसी बच्चे ने बोला था कि अगर कोई स्ट्रक्चर मिस हो गया तो उसको ही अवॉइड करने के लिए हम ये सब लिख रहे हैं, है ना। ये कोई ऐसा ऑफिशियल बुक्स में तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस तरह से स्टेप वाइज कुछ लिखा हो, है ना। वो कॉमन सेंस से कई सारे स्ट्रक्चर्स वो ड्रॉ, वो तो आंसर सीधे सीधे लिख देते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये पूरा स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, आप ये मानकर चलिए कि एक स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है, टीचर कैसे सॉल्व करता है, वो स्टेप्स आपको दे रहा हूँ। मेथड्स टू राइट चेन आइसोमर्स। अभी चेन आइसोमर्स लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको डिफरेंट जो चेन्स है बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, वो आएगा। उसके बाद तो आप फंक्शनल ग्रुप्स इधर उधर लगा करके उसको फिट कर दोगे, कंपाउंड्स को बना दोगे। तो ये जो है ना एक एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ, क्या क्या स्टाइल होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। तो ये आप हेडिंग डालिएगा, फिर इसमें रूल्स करके हम लोग लिखेंगे। चलिए रेडी है? लिखिएगा नंबर 1, सर ये राइट द नोट है ना? लॉन्गेस्ट, व्हाट डिड यू से बेटा? ये नोट है ना? नोट नहीं है, मैं रूल लिखा रहा हूँ, 3-4 कुछ रूल्स लिखाऊंगा, फिर एग्जांपल्स दूंगा। रूल्स का मतलब है कि स्टेप समझ लो कि इस तरह से आपको करना है, आप स्टेप्स करके लिख लो। नंबर 1 लिखिएगा, राइट द लॉन्गेस्ट नॉर्मल पेरेंट चेन। राइट द लॉन्गेस्ट नॉर्मल पेरेंट चेन। Number 2, now write parent chain. Now write parent chain which is smaller by one carbon atom, which is smaller by one carbon atom than the previous chain. Than the previous chain. And attach the extra carbon. Attach the extra carbon with different positions of parent chain. Extra carbon with different positions of parent chain. Number 3. Now repeat the process.
by decreasing. Now repeat the process by decreasing the number of carbon atoms. Now repeat the process by decreasing the number of carbon atoms in the parent chain. Number of carbon atoms in the parent chain by 2, then 3, and so on, till we start getting same structures. Till we start getting same structures. सबने सारे स्टेप्स लिख लिए? किसी का कुछ छूटा तो नहीं? Yes, sir. हाँ, अभी एग्जाम्पल देखो, ये मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। गाइस, सबसे पहली चीज C6H14, ये मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? ऑल्दो मैंने यहाँ एल्केन लिखा हुआ है, बट फिर भी क्वेश्चन करने का स्टाइल यही होता है। सबसे पहले आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सोचिए, कितना लिखूं मैं यहाँ? 0 0, फैंटास्टिक, 0, वेरी गुड। अब आपको उसने क्या बोला स्टेप में? सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन के बारे में सोचो। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन क्या सोचना है? 1, 2, 3, 4, 5। किसी को कोई डिफिकल्टी? पहला स्ट्रक्चर बन गया, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई रिंग नहीं लगानी, जैसा है वैसा लगा दिया, यहाँ पर दिख रहा है, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर उसने क्या किया? बोल रहा है एक कार्बन कम कर दो, यानी 4 का बना दो, और फिर जो एक कार्बन बच गया उसकी ब्रांच लगा दो। तो उसकी ब्रांच आप यहाँ दे सकते हो, उसकी ब्रांच यहाँ दे सकते हो, लेकिन वो मैच कर जाएगा। सर पहला वाला तो 6 आना चाहिए ना, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा सर, ये तो 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, मैं 5 ही बनाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये इसका मतलब अब यहाँ पर ऐसा है। क्या आपको समझ में आया? ये इसमें अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, यहाँ पर लगाओगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा, यहाँ डिफरेंट होगा, तो मैं एक डंडा यहाँ डाल दूंगा और एक ऐसे लगा दूंगा। क्लियर है? ये दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर कैसे आया? ये Yes, क्या sir, आप सोचो, ये केस 1 है, ये केस 2 के 2 पॉसिबिलिटी है। केस 3 की पॉसिबिलिटी क्या करोगे तुम? 4 कार्बन का आप बना लो ऐसा, और फिर इसके बाद दो कार्बन की ब्रांच देनी होती है, तो मैं अलग अलग दे सकता हूँ या एक साथ दे दूं। तो एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ डाल दिया। फिर क्या पॉसिबल है? दोनों मिथाइल में यहाँ डाल दूं। बड़ा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है आपको? No, sir. No, sir. यही क्लियर है ना? किनारे नहीं डाल सकते हो, नहीं तो फिर वो इन्हीं पे पहुंच जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो ये आपके इस तरह से देखो आइसोमर्स आ गए, है ना? अब मान लीजिए मुझे कहीं OH लगाना होता तो मैं यहाँ OH लगाता, यहाँ लगाता, इस तरह से डिफरेंट OH वाले मिल जाते। सबसे इंपॉर्टेंट है वो चेन्स बनाना। सबसे पहले चेन जब बन जाती है, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस अलग अलग जहां भी हो सकती है वहां फिट कर दो। ये कॉपी कर लो, मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। No, sir. ये बेटा, सर अभी आपने 2 मिनट पहले क्या बोला? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। केस मैंने 3 क्यों के बाद मैंने बोला है कि किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स या दूसरे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो ड्रॉ करने के लिए चेन्स बनाना जरूरी है। तो इसीलिए ये मेथड जो मैंने आपको लिखा है ना, स्टेप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल मैंने ले लिया है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सर बोलो। सर दोनों एक ही जगह पे नहीं लगा सकते? दोनों एक ही जगह पर
लगाया तो जैसे ये क्या है ऊपर नीचे? मतलब उसके ऊपर एक और केस 2 में हाँ अगर लगा दोगे ना तो वो देखो मैच कर जाएगा किसी ना किसी से। क्या तुमको नहीं लगता है कि ये इससे मैच कर रहा है? यस सर। यस ना सर गाड़ी वो टेढ़ा लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा लिख दिया है। तो वो करके हमेशा देख लो, फिर चेक कर लो कि इसी से मैच तो नहीं कर रहा है। रिस्क नहीं लेना है ना, वो चेक जरूर कर लेना है। ओके सर। यस सर कोई पूछ रहा मतलब हम इसके मैक्सिमम साइक्लिक रिंग चेन एंड पोजिशनल आइसोमर्स निकालने हैं ना। हाँ लेकिन चेन अगर पहले आप डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशन निकलने से क्या फायदा होगा, ये पता चल गया कि भाई इसमें डबल ट्रिपल आ सकता है कि नहीं, वो क्लियर हो गया। रिंग आ सकती है कि नहीं, अब इसमें 0 है तो खाली चेन्स हैं, तो चेन्स को आप फटाफट बना लो। और उसके बाद जब चेन्स ये बन गई, फिर मान लो इसमें कोई OH होता, कोई NH2 होता, तो मैं अलग अलग जगह उसको फिट करके मेरे सारे आइसोमर्स आ जाते। मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो यार, बहुत प्रैक्टिस करनी है। केवल बातें करने से आंसर नहीं आएंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको रियलाइज करोगे और डिफिकल्टी आएगी, फिर डिस्कशन होगा। Should I remove this? Should I give you question? यस सर Guys, question लिखिएगा। Write all alcohols of the molecular composition C4H10O। फटाफट आंसर निकालिए। देखिए क्वेश्चन आपसे क्लियरली पूछता है एल्कोहल, हो सकता है इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनती हो, ईथर बन जाए, कुछ और बन जाए, लेकिन आपको निकालना क्या है, केवल एल्कोहल। वो जानता है क्वेश्चन देने वाला कि आप कितना सॉल्व कर सकते हो सिलेबस के हिसाब से, इसलिए क्वेश्चन वो उसी स्टाइल से पूछेगा। इसलिए उसमें कोई चेंजेस मत करना कि अपने हिसाब से आपने कुछ और बदल के कुछ करना चाहा ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको एनालाइज करो, उसी को करो। जिसका भी आंसर आता जाता है प्लीज फटाफट आप लिखिए। आप नंबर जो है ना, मान लीजिए कि आंसर आपका 5 आया, 5 स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ किए एल्कोहल्स के, तो आप 5 लिख दो चैट बॉक्स में।
डन। Yes, sir. सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा? वेट सर। एक दो मिनट आप एक्स्ट्रा लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आंसर तक आप ट्राई करो, पहुंच जाओ। मान लीजिए कि आंसर 5 है, आप 6 दे रहे हो, इट्स ओके, 4 दे रहे हो, इट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग आंसर 5 ही है, अब मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो केवल हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमसे छूट रहा है, राइट। और जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा बन गया तो वो चेक करना है, ऐसा रिपीट हुआ था, मैं पहचान क्यों नहीं पाया। ये छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करना है, और वो एक बार परफेक्शन आ गया फिर तो आप बस हीरो बन जाएंगे। गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखे, वेरी गुड। ये लोगों ने सही आंसर दिया यार, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, वेरी गुड। जैसे ही कंप्लीट होता है आप बताइए मुझे। डन। Yes, sir. ओ देखो, सबसे पहले तो ये उसने क्लियर आपको बोल दिया है कि आपको केवल एल्कोहल लिखना है, यानी इस हिस्से को तो आप सेपरेट कर लो उसमें से, है ना। सबसे पहले तो ये बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका? 0. 0। इसका मतलब मैं यहाँ क्लियरली लिखूंगा, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, नो रिंग। कोई झंझट ही नहीं आया उस चीज का, इसके बारे में सोचना ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे कि सीधे सीधे 4 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन बनाओगे, 1 2 3 4। ये क्लियर है? अब 4 कार्बन का बन गया, अब इसमें आप OH रखो। तो OH आप कहाँ कहाँ रख सकते हो? तो OH आप यहां डाल सकते हो, राइट। और इसी 4 कार्बन के उसमें आप OH यहां रख सकते हो। क्या मैं यहाँ OH लिख सकता हूँ? यस सेम हो जाएगा। नहीं लिख सेम सकता हो बेटा, जाएगा, क्योंकि सेम ये हो लिखते जाएगा। ही ये रिपीट हो जाएगा भाई। 1 के बाद सेकंड पोजीशन पे OH है, यहाँ भी 1 के बाद सेकंड पोजीशन पे OH आ जाएगा, तो फिर वो रिपीट हो जाएगा। क्या मैं किनारे इधर OH डाल सकता था यहाँ से हटा के? नहीं, नहीं डाल identical सेम हो नहीं. सकता, वो जाता, इससे सेम रिपीट हो हो जाता। जाएगा। यानी इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है। फिर क्या कर सकते हैं, हमने 4 कार्बन एटम का चेन बनाया था, अब हम कितने का बना सकते हैं? 3। और एक को ब्रांच, अब ब्रांच में कॉर्नर नहीं दे सकता, नहीं तो फिर 4 बन जाएगा। वो तो यहाँ दे दिया है ना। अब यहाँ देने के बाद आपको OH फिट करना है, तो OH में कहाँ कहाँ फिट कर सकता हूँ? यहाँ फिट कर दूंगा, है कि नहीं। उसके बाद ये ऐसा था, OH यहाँ फिट कर सकता हूँ, यहाँ डालूंगा तो ये यही हो जाएगा बेटा। इसके भी देखो 2 पॉसिबिलिटी है। क्या आप समझ पाए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर जो Yes, लाइन sir. इसके अलावा तुम कुछ और नहीं बना पाओगे। You cannot draw any more structures here, because if you decrease this chain again by 1 carbon atom, 2 कार्बन एटम, फिर 2 कार्बन कहाँ फिट करोगे? वो या तो ये फिट हो जाएगा या इसमें दिखाई देगा, तो फिर वो आप एक्स्ट्रा नहीं बना पाओगे। सो इट्स आंसर इज ओनली 4। बताइए, अब आप किसी को डाउट है तो?
सर वो 3 वाला स्ट्रक्चर आपने जो बनाया है वो ऊपर क्यों नहीं डाल सकते थे? वो रिपीट नहीं हो रहा है ना। थर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? हाँ इधर ऊपर है ना वो लाइन, उधर नहीं रख यहाँ सकते। पर यहाँ पर डालने को कह रहे हो? यस सर यस। यहाँ पर अगर डालने को कह रहे हो तो क्या रिपीट नहीं हो रहा है? ये तुम्हारा यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर तो ये जो है यहाँ डालोगे तो 1 और ये 1 एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तुम इसकी बात करो ना, IUPAC नेम सोचो उसका। 1 2 3, इस वाले में भी 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इस पे देखो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, वही तो निकल रहा है, इसीलिए ये सेम ही हो गया ना। मैंने बोला ना, जब ज्यादा कंफ्यूजन हो तो IUPAC नेम सोचो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको Yes, बोल sir. रहा हूँ, जो पेपर सेट करता है ना, उसको मालूम है आपके सिलेबस के हिसाब से आप कितना डील कर सकते हो या किस लेवल तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर उसने अल्कोहल दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा, तो बाकी कंडीशंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी अवॉइड करो। अगर ईथर आता तो फिर उसमें क्या होता है, ईथर में पॉसिबिलिटी होती है OCH3 कर सकते हो, OC, वो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बनती है, इसीलिए उसको यहाँ पर इग्नोर किया है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इधर देता हूँ, और आई होप इस बार तो आप डेफिनेटली आंसर एकदम सही निकालोगे। एक मिनट, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर लिखेगा, हाउ मैनी चलिए चाहिए, आप ईथर की बात कर रहा था ना, तो ईथर वाला ही क्वेश्चन दे देता हूँ। हाउ मेनी, नहीं ईथर इसमें नहीं, थोड़ा सा मेरे को ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा अभी। तो हाउ मेनी टर्शरी एमाइंस, ये देता हूं मैं। हाउ मेनी टर्शरी एमाइंस फॉर फॉर्मूला C6H15N, फटाफट आंसर निकालिए इसका। हाउ मेनी टर्शरी एमाइंस, याद रखना कोई भी एमाइन टर्शरी तब होगा जब उसके इधर भी R ग्रुप हो, इधर यानी कि यहाँ R हो सकता है, यहाँ R हो सकता। अच्छा, ये तीनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये होता है टर्शरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन क्या होता है, जिसके दो तरफ जो है वो R लगे। प्राइमरी एमाइन क्या होता है, जिसके एक ही तरफ R लगा हो। तो ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है, और ये 3 डिग्री, और 3 डिग्री को ही टर्शरी कहते हैं। ये मैंने आपको रिवीजन पर्पज से बता दिया। फटाफट आंसर सोचिए। मेरा एडवाइस, सबसे पहले क्या निकालना होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसका यूज हो या ना हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले जरूर निकालिए। कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं ना आप लोग, आंसर लिखिए। Yes.
और ये जो क्वेश्चन है इसमें खाली आपको स्ट्रक्चरल सोचना है। मतलब आप अभी नहीं समझ पा रहे हो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, फ्यूचर में समझ पाओगे, बट क्वेश्चन का जो जो करेक्ट है ना वो होना जरूरी है। वेरी गुड, गुड विवान, आदित्य, सिद्धार्थ, वेरी गुड। देखिए टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपको क्योंकि कई बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे टर्शरी माइंड से, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, फिर आप अटेम्प्ट करके लाइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन कर लेंगे। गाइस इसमें एक खास बात ये है कि वो टर्शरी माइंस बोल रहा है, इसका मतलब आप चेन से शुरू नहीं करोगे, पहले आप एन लिखोगे, हाँ? और यहाँ पर आपको 2 एल्काइल लगानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एल्काइल 2 मिथाइल रख देंगे। इससे क्या हो गया कि जो बच गए कार्बन है वो मैक्सिमम आपको यहाँ नजर आएंगे, और फिर आप वो मैक्सिमम कार्बन एटम्स चेन में डाल दो, स्ट्रेट चेन में, राइट। देखो ये 4 कार्बन एटम्स और ये 2, 6 हो गया ना। फिर आप यहाँ क्या करो, अब इस चेन के साथ खेलो, यहाँ इसकी ब्रांच लगाओ, और इसे इनको कंटिन्यूअसली इसी तरह रहने दो, इसी फॉर्म में, राइट ना। फिर आप क्या करो उसके बाद, ये पहला सेट हो जाएगा, सेट 1। फिर सेट 2 में क्या करना कि ये एन लिखना और यहाँ पर एक C2H5 कर देना और एक CH3 कर देना। फिर जो बच गए यहाँ पर 3 कार्बन एटम, इसकी चेन के साथ अगर तुम खेल सकते हो तो उसका सेट बना लेना, ठीक है। फिर नाइट्रोजन यहाँ पर एक जैसे ग्रुप्स रख सकते हो, C2H5 रखा, C2H5 रखा, इधर भी आपका C2H5 बचेगा। आप इस तरह से ट्राई करना और आंसर निकालने की कोशिश करना। देखो आपको सही से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं कि नहीं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका डिस्कशन करूंगा। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, मैंने कैसे सेट बनाने को आपको बोला, सर इज इट इसमें क्लियर? एन को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा इसमें, अगर ऐसे एन करेंगे नहीं तो? शिफ्ट कर सकते ना, टर्शरी है ना, टर्शरी एन शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर एन लगा है, तुम कहीं और लगा सकते हो, तो मैं उस करने के बजाय इसमें ब्रांचेस लगा दो ना, वही वही चीज हो जाएगी। हाँ ओके। आप करके देख लो और IUPAC नेम अलग हाँ निकले तो समझ लेना कि वो सेट बढ़ जाएगा। ओके ओके। सर ऐसा नहीं कर कोई सकते झंझट जो नहीं जैसा है, आपने आप बताया, अपनी स्टाइल सोचो। क्या बेटा? वो चेन लिख के फिर एन इधर डाल मतलब चेंज करने का। हाँ हाँ ठीक है, कभी आपको लगे कि ये सेम है कि डिफरेंट है तो IUPAC नेम सोचना, आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, आप इसको और रिवाइज करना क्योंकि स्मूथ करना इसको बड़ा जरूरी है, वरना एक आध भी छूट गया तो आपका आंसर तो पूरा ही गलत चला जाएगा, और ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं।